नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल बकरा पारा सयाकुल आयत नंबर 165 पढ़ रहे हैं। वमिनन नासी, और लोगों में से मैं यत्तखिज़ु, जो कोई बनाते हैं, मिन दूनिल्लाहि, छोड़कर अल्लाह को, अंदादन, शरीक। युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे, काहुब्बुल्लाह, जैसे कि मोहब्बत अल्लाह से। वल्लाज़ीना, और वो लोग जो आमानो, ईमान लाए, अशद्दु, शदीद तर मोहब्बत करते हैं या बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हुब्बन लिल्लाही, मोहब्बत अल्लाह की में, यानी वो शिद्दत रखते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। और लोगों में से जो बनाते हैं अल्लाह के अलावा शरीक, युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं यानी उन शरीकों से, काहुब्बुल्लाह, जैसे कि मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से। और वो लोग जो अमानो, ईमान लाए, अशद्दु, ज़्यादा शिद्दत से, हुब्बन, मोहब्बत करते हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए या अल्लाह से। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत के बारे में सारे इंसानों को बार बार बता दिया। हर मज़हब, हर फ़िरके, हर किताब, हर जगह अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, उसके कोई मिसल नहीं, ना उसने औलाद पैदा की, ना ही वो किसी से पैदा हुआ, ना ही उसने किसी को पैदा किया। अब अल्लाह ताला के इस हुक्म के बाद हम लोगों में ये चीज़ एक आम हो जानी चाहिए थी कि हम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करते। लेकिन क्या हुआ कि हमने अल्लाह की वहदानियत के साथ और लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया। हमारी मोहब्बतों में, हमारी चाहतों में और चीज़ें शामिल हो गईं, अपनी ख्वाहिशात, लोगों की मोहब्बतें, लोगों की ख्वाहिशात, और सबसे बढ़कर यानी जब भी अल्लाह ताला की नेमतें हमें मिली, हमने अल्लाह का शुक्राना अदा करने की बजाय उसे किसी और का तोहफ़ा समझा, यानी किसी पीर का, किसी फ़कीर का, किसी बुज़ुर्ग का, किसी, मतलब हमने ये कहा ही नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र ही नहीं अदा किया कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गए और बुतों और देवताओं, पेशवाओं और उन चीज़ों को शरीक ठहराने लगे। जैसे कि हज़रत ईसा को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा माना, इसी तरह हज़रत उज़ैर को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा माना, और इसी तरह ये मतलब अब इबादत करने लग गए, यानी उन लोगों की जो लोग कुदरत ही नहीं रखते थे और इन्हीं की तरह इंसान थे। अल्लाह फरमाते वलौ यरल लजीना, और अगर वो देख लें लजीना, उन लोगों को जो ज़ालमो, जुल्म करते हैं, यरौनल अज़ाबा, इज़ यरौनल अज़ाबा, जब देखेंगे वो अज़ाब, अन्नल कुव्वता, ये कि कुव्वत लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, जमीयन, सब की सब, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह शदीदुल अज़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि कायनात का खालिक और मोमिनों का रुतबा बताने के बाद अपनी कुव्वत और ताकत का अल्लाह ताला ने पता बताया हमें, और फरमाया कि काफ़िर व मुशरिक अपनी कम अक्ली की वजह से, जहालत की वजह से जो है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह का शरीक ठहरा लेते हैं, इन्हें अपनी हाजतों को पूरा करने वाला समझते हैं, मुसीबत के वक़्त मदद करने वाला समझते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि ये मुनकरीन हक़, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले इस अज़ाब को अगर ये देख लेते कि हम क़यामत के दिन इन पर कौन सा अज़ाब नाजिल करेंगे, तो ये फ़ौरन कह उठेंगे कि हर किस्म की क़ुव्वत, हर किस्म की ताकत अल्लाह ही के लिए है, अज़मत और कुदरत, इक़्तिदार, सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो ये जब ये बात मतलब देखेंगे तब कहेंगे। तो दुनियावी ज़िंदगी में इंसान पर तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं, आजमाइशें नाजिल होती हैं, इससे अपनी अकल से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। हदीस नबवी में इस आजिज़ी और नियाज़मंदी को तौबा और इस्तग़फ़ार, यानी ये कहा गया है कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो, तौबा करते रहो। अब अल्लाह फरमाता है इस तबर्रा लजीना, जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जो नत्तुबियु, पैरवी की गई जिनकी, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जिन्होंने अत्तबाऊ, पैरवी की, वराअहुल अज़ाबा, और देखेंगे अज़ाब को, व तकत्तअत, और कट जाएंगे, बेहुमुल असबाब, उनसे असबाब, वकाल लजीना, और कहेंगे वो लोग जो अत्तबाऊ, पैरवी करते थे, लौ अन्ना लना, काश होता हमारे लिए,
कररातन लौट जाना, फनतबर्रा, बस हम भी बेजार हो जाते, मिनहुम इनसे, कमा जैसा कि तबर्राओ ये बेजार हुए, मिन्ना हमसे। कज़ालिका इसी तरह, युरीहुमुल्लाहु दिखाएगा उनको अल्लाह, आमालहुम उनके आमाल, हसरातिन हसरत बनाकर, अलैहिम उन पर, वमाहुम और नहीं वो, बिखारिजीना निकलने वाले, मिनन्नार आग से। लफ्ज़ी तर्जमा में ही मतलब उर्दू में सिर्फ पढ़ रही हूँ कि जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जो पैरवी की गई जिनकी, उन लोगों से जो पैरवी करते थे, और देखेंगे वो अजाब को और कट जाएंगे उनसे असबाब, और कहेंगे वो लोग जो पैरोकार थे यानी पैरवी करते थे कि काश हमारे लिए लौट जाना होता, हम भी बेजार हो जाते इनसे जैसे कि ये बेजार हुए हमसे। और इसी तरह अल्लाह दिखाएगा उनको उनके आमाल हसरत बनाकर, और हसरत बनाकर उन पर, और नहीं वो निकलने वाले होंगे आग से। अब क्या है कि दुनिया में जिन नादान लोगों ने, जैसे कि आजकल के हालात के बारे में हम सब समझते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन को बहुत आसान रखा। आलिम उलमा और सब लोग जो मतलब उनमें से अगर उनकी औलाद दीन को पढ़ती है, कुरान को पढ़ती है, तो वो भी उतनी ही बड़ी आलिम कहलाती है जितना कि बड़ा एक आलिम को कहा जाए। यानी कोई मोची, कोई आम इंसान जिसका बाप आलिम दीन नहीं है, उसके बावजूद अगर वो इंसान दीन का इल्म हासिल कर लेता है, यानी कुरान का इल्म हासिल कर लेता है, तो उसे आलिम दीन ही कहा जाता है। अब क्या है कि अल्लाह ताला ने हम पर वाज़े कर दी एक चीज़ कि कुरान बहुत आसान है, बस कोई है याद करने वाला। यानी अल्लाह ताला ने ये बात सूरत कमर में बार बार कही कि है कोई याद करने वाला, मैंने आसान कर दिया इस ज़िक्र को पढ़ने के लिए, इस कुरान को पढ़ने के लिए, बस है कोई याद करने वाला। लेकिन क्या है कि हम लोग कुरान की तरफ तो आते ही नहीं, यानी हम लोगों ने अपनी आंखें, अपने कान बंद कर रखे हैं इस मामले में कि हम कुरान पाक को पढ़ें, समझें और उससे सीखें। देखिए, कुरान पाक पढ़ना बहुत आसान है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आम बंदा इसे नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने इसे आसान कर दिया है, तो हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा हो, शैतान आपको इस चीज़ पे उकसा रहा हो कि ये कुरान जो है वो बहुत मुश्किल है, इसको मत खोलना। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको फरमा रहा है कि कुरान मैंने बहुत आसान कर दिया, तो जैसे ही आप कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि अल्लाह ताला आपका सीना खोल देगा, और जैसे ही वो सीना खोलेगा आपके लिए कुरान को पढ़ना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने सीने को के लिए खोलें कुरान के लिए। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जिनकी पैरवी की गई, अब जैसे मिसाल है कि एक गाय की पैरवी कर रहा है कोई, या मतलब एक गाय को पूज रहा है, या किसी इंसान को इस हद तक आप वो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रही हैं कि आप उसकी हद भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस दिन मैं पैरवी करने वाले और जिसकी पैरवी की जाती है दोनों को आमने सामने कर दूंगा। अब हम मिसाल लेते हैं आम एक गाय की, कि इंडिया में गाय को पूजा जाता है, या किसी आग की, कि आग को पूजा जा रहा है, तो आग या गाय या फिर और वो शख्स जो कि उसकी पैरवी करता था, जो उसको पूछता था, दोनों को आमने सामने कर दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने कहा था। यानी इसकी मिसाल जो है वो कुरान पाक में ही अल्लाह ताला आगे चल कर देंगे सूरह माइदा में कि किस तरह से अल्लाह ताला वो सवाल जवाब करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सवाल करूँगा उस गाय से कि क्या तुमने इसको कहा था, या जो भी जिसको भी पूजा जाता है, वो बुत है या कोई चीज़ है या कोई इंसान है या कुछ भी है, तो उसको पूछा जाएगा कि क्या तुमने इसको कहा था कि मैं तुम्हारा रब हूँ। तो वो कहेगी कि या अल्लाह, हम तो उतने ही बेजार थे जितने बेजार मतलब हमें होना चाहिए, क्योंकि हम समझते थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और जब ये हमारे सामने आकर गिड़गिड़ाते थे, हमसे दुआएं मांगते थे या कहते थे, हम इनसे बेजार होते थे और हम इन्हें कहते थे
کہ تم ہمارے سامنے کچھ مت کرو، اس لیے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا سب سے بڑا معبود ہے۔ تو تم کسی بھی چیز کی، یعنی وہ واحد معبود واحد ہے، اور تم کسی بھی چیز کی عبادت مت کرو۔ لیکن کیا ہے کہ یہ انسان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ بیزار ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا دینی ہے تو دے، ہم نہ تو تجھے کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ تیری مخلوق ہے اور تو جانتا ہے ان کو، اور تیرا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے، ہمیں مہلت دے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 167 تک، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔